नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय की सबसे बड़ी बहस राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस भर्ती को रद्द किया है। इसके बाद लगातार राजस्थान में सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। आखिर जिम्मेदार कौन? हमारे साथ आज इस बहस पर चर्चा करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। अजय सिखवाल, राहुल गांधी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, और कांग्रेस नेता संतोष त्यागी। आप दोनों का स्वागत। बड़ी बहस राजस्थान की। संतोष भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सियासी गलियारों में से लेकर तमाम जगह ये कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के समय में ये भर्ती हुई। आज जो कहा गया हाई कोर्ट में, उसमें ये टिप्पणी दी गई है कि आरपीएससी को सुधार करना चाहिए। आरपीएससी के मेंबरों को जिम्मेदार बताया गया है। बड़े बड़े चेहरे, तमाम वो नाम जो आरपीएससी के 5 मेंबर थे, 2 को डिटेन किया गया। और उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में ये चल रहा था कि भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। लेकिन आज जब भर्ती रद्द हो गई है, सवाल आपसे भी, सवाल बीजेपी से भी, और सवाल तमाम राजनीतिक दलों से, क्या आखिर वो जो लोग आज निराश हो गए हैं इस भर्ती के रद्द होने से, ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लौट के खाली हाथ घर जाएंगे, तो क्या कहेंगे? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझको। चंद्रशेखर भाई, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये आपने प्रश्न किया है तो इसका मैं आपको जवाब भी देना चाहूँगा। क्योंकि ये आज जो हमारे पर आरोप लगा रहे थे, जो गहलोत पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी, तो वहाँ जब भी हमने पेपर किए तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, और कई प्रकार की जो इस तरीके के जो बैड एलिमेंट्स जो टाइप के जो लोग हैं, जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, वो पैसा दे के कहीं ना कहीं नौकरी पाने के लालच में उनका खुद का तो नुकसान हुआ ही, जेल का दरवाज़ा उनके लिए तो खुल ही गया है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो बेचारे एक गांव से आके यहाँ किराए पे अपना कमरा लेके, कोचिंग लेके, जिन्होंने बरसों अपने परिवार का अपना और सपना पूरा करने के लिए जो मेहनत की थी, उनके सपनों पे पानी फिरा है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है उन लोगों का जिन्होंने मेहनत करके वो एग्ज़ाम पास किया, ट्रेनिंग पूरी की, और आज वो अपने घर पे किस तरीके से अपने माँ बाप को अपना मुंह दिखाएंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से जो बीजेपी हमारे कांग्रेस के कार्यकाल के समय में जो चिल्ला रही थी, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, और एक पेपर लीक के मुद्दे पे वो राजस्थान में सरकार बन के और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गहलोत सरकार में जो भी आरपीएससी मेंबर थे, उनको बाकायदा गिरफ्तार एसओजी ने किया, और उनकी एक जांच कमेटी बैठी, उनको जेल के अंदर डाला, और बाकायदा गहलोत साहब ने सिफारिश की राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि एक आरपीएससी मेंबर बनाती सरकार, सिफारिश करती है, और बनाता राष्ट्रपति है। अगर उसको हटाना चाहे तो मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं हटा सकता। उसको हटाने के लिए सरकार ने सिफारिश की राष्ट्रपति महोदय से कि जो हमने बनाया, ये पेपर लीक मामले में इसकी जो धांधली है ये पकड़ा गया है, आरोप सिद्ध न हो वो एक जांच, एक पुलिस का और एसओजी का वो था। लेकिन हमारे गहलोत सरकार ने बाकायदा जैसे ही उनकी संलिप्तता पाई गई तो राष्ट्रपति के लिए लिख के भेजा, और मंत्रिमंडल में बाकायदा यह सिफारिश की गई कि जो पुलिस रिपोर्ट है उस आधार पे जो भी फैसला ले सकते हैं, कोर्ट ले सकता है। ठीक है ना। अब आता हूँ मैं आज के इस फैसले पे। तो जो सरकार बीजेपी की जो बनी, वो हमारे सिर्फ झूठे, हमारे कांग्रेस और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, जो हिंदू मुस्लिम और पेपर लीक, कई मामले ऐसे थे जिनके ऊपर वो मुद्दों को चिल्ला कर और सरकार बना ली। लेकिन आज 2 साल हो गए। अगर सरकार की मंशा अगर लोगों के लिए या जनता के लिए या छात्रों के लिए अच्छी होती तो वो बाकायदा खुद इसको
भर्ती को कैंसिल करती, या फिर एक उच्च स्तरीय जांच करके कम से कम उन लोगों को आइडेंटिफाई करती जो वाकई में इसमें संलिप्त थे। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जितने लोग संलिप्त थे वो तो कुछ तो पकड़े गए, कुछ भाग गए, आज तक सरकार उनको पकड़ भी नहीं पाई है। और जो लोग बेचारे मेहनत करते थे गांव से आके, जिन्होंने बरसों अपना जीवन इस पढ़ाई में दिया, एक छात्र मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी किराए के रूम पे मैं कैसे रहता था, मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तो आज मुझे वो याद आ रहा है, मेरा वो अपना छात्र जीवन, कि उन बच्चों को जो आज सब कुछ करके ईमानदारी से मेहनत करके ईमानदारी से पेपर में पास होकर वो व्यक्तियों ने वहाँ एग्ज़ाम में सफल हुए और फिर ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन उनको भी एक सरकार की, ये बीजेपी सरकार की हठमर्तता के कारण उनको भी आज हार का सामना करना पड़ा। वो बहुत ही अपने आप में आज ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। अपने परिवार वालों से वो क्या, उनके परिवार वालों पे और उन पर क्या गुजर रही होगी, वो खुद ही वही महसूस कर रहे होंगे। आज राजस्थान की सरकार जिस तरीके से हर मामले में विफल हो रही है, आज जनता में हाहाकार मचा हुआ है। छात्र तो परेशान है ही, कोई भर्ती नहीं निकल रही, किसी भी प्रकार का कोई भी एक आज बता दीजिए कि ये 2 साल के अंदर में इन्होंने कोई भर्ती की हो। और गांव में व्यक्ति जो हमारी जो कांग्रेस की सरकार में जो गहलोत सरकार ने जो हमारी योजनाएं एक आम जन के लिए चलाई थी, वो सब बंद करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जी ठीक है, लेकिन आज के इस फैसले से राजस्थान का युवा निराश है। मैं आऊंगा आपके पास। अजय सिकवाल जी, क्या लगता है कि आप लोग सब अच्छा कहते रहे, अच्छा करते रहे, लेकिन अच्छा हुआ नहीं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि घर के भेदी ने लंका ढाई। इसका मतलब क्या मानते हैं आप? और आज जब ये निर्णय आ चुका है तो इसमें सब बेईमान नहीं थे, लेकिन कुछ बेईमानों के कारण वो जो लोग ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और उनको ये निराशा हाथ लगेगी। क्या अजय सिकवाल जी, मैं आपसे महज आप खास तौर से मैंने इसलिए भी आमंत्रित किया कि आप राहुल गांधी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं को साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर युवा ठगा गया है, निराश है, परेशान है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। राजस्थान में आज का दिन किसी एक ऐसे इतिहास के रूप में लिखा जाएगा जब युवाओं के संग सबसे बड़ा धोखा हुआ। बिल्कुल त्रिशूल जी, अपन कांग्रेस बीजेपी को हट के एक बात करते हैं कि देखो, युवाओं के साथ जो हुआ वो बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि कईयों की शादियां रुक जाएगी, कई लोग बाग जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी आगे वो टूट जाएगी। एक कुल मिला के ये जो हुआ, ये युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी एक अच्छा मैसेज दिया और अच्छा उनके साथ हुआ भी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल से 2.5 साल से राज कर रही, क्यों नहीं भर्तियाँ निकाली उन्होंने? अगर भर्तियाँ और निकाली जाती तो ये मुद्दा एक गौण हो जाता, क्या चलो और भर्तियाँ निकाल दी। तो क्या राजस्थान का युवा मंदिरों में झांकियाँ निकालने में, धरने देने में, भंडारा करने में, इसी के लिए पैदा हुआ है कि नारे लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इसीलिए पैदा हुआ है। उनके लिए कुछ सोचो यार। आपने तो ये सोच लिया कि युवा है, इनको आज तो तीज के मेले में लगा दो, कल इनको भंडारे में लगा दो, परसों वहाँ लगा दो। तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था तो करो गई। हमने जो किया, हमने परिणाम भुगतान है। हम विपक्ष में बैठे हैं आज। आपने 3 साल में क्या किया, आप वो बताओ। नहीं, वो तो सरकार के कद्दावर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होने से बहुत अच्छा हुआ है। सब इनको तो अच्छा लगेगा सब। 500 से ज्यादा लोग लेकिन सर सरकार ने तो नहीं की ना। सरकार की मंशा तो लोगों को पता चल रही है ना। अगर सरकार चाहती तो 2 साल के अंदर में जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके और इसको रद्द कर सकती थी। सिर्फ मंचों के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करना या फिर किसी भी गलतफहमी लोगों में फैलाना, ये कोई मुद्दा थोड़ी नहीं। हम इंसान हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अजय सिकवाल जी, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है इसके। देखिए सर, कांग्रेस को बदनाम, कुछ आदमियों के चक्कर में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अगर ये कहते हो कि हम ये भाई कांग्रेस की देना, तो गलत बात है। जो गलत थे उनकी जांच हुई है, कुछ बंद भी हुए हैं,
लेकिन आप इसको मुद्दा बना के आप आपका फेलियर कार्यकाल को आप इस पे डाल रहे हो, ये तो गलत बात है। आप नहीं तो लोग तो कह रहे हैं सियासी गलियारों में कि भजनलाल अच्छा काम कर रहे हैं। खुद आपके दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। हाँ सर, ये बात सही है कि अगर आप मैं आऊंगा आप पास इसी सवाल के संग आपके जवाब आऊंगा, एक बार जवाब। अगर घेवर ले जाके दिल्ली लेके जाना हो और वहां से पर्ची लेके आनी हो, उसको अच्छा कार्यकाल मानते हो तो ये बहुत अच्छा कार्यकाल है। बाकी मुझे नहीं लगता 3 साल में कोई राज चल रहा है इस समय, ना प्रशासन इनके कंट्रोल में, ना पुलिस कंट्रोल में, ना महंगाई इनके कंट्रोल में। पूरा जयपुर की आप हालत देखो, राजधानी है जयपुर राजस्थान की, आप सड़कें तो छोड़ो, पैच वर्क तक नहीं करा पाए आप 3 साल में। कहीं लग रहा है आपको सरकार चल रही है? इसको आप अच्छा मानते हो, हम तो उसको अच्छा नहीं मानते। क्या लग रहा है संतोष त्यागी जी, खुद कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर अशोक गहलोत कहते हैं कि हमें भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, और ये भी कहते हैं पंडित भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, अच्छे मुख्यमंत्री। तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सटायर है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य है, या कोई गहरी मंशा है, या क्या है वो दरअसल बात क्या है? अशोक गहलोत जी जो भी बोलते हैं ना, उस बात के कोई ना कोई मायना होता है। वो मुझे जो लगता है ना, जहाँ तक अशोक गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि पंडित भजनलाल शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो पंडित भजनलाल शर्मा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस को करीबन 170-175 सीट आ जाएंगी, क्योंकि पंडित भजनलाल शर्मा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। दिल्ली से पर्ची जो भी आती है उस काम को तो वो कर देते हैं, और जो राजस्थान की जनता का क्या दर्द है उस चीज को तो यहाँ राजस्थान में रह के ही महसूस किया जा सकता है ना। अमित शाह दिल्ली में बैठ के या मोदी जी दिल्ली में बैठ के यहाँ राजस्थान की जनता का दर्द तो महसूस कर नहीं सकते। यहाँ जनता को क्या तकलीफ है, जनता को क्या चाहिए। और भजनलाल शर्मा के साले साहब हैं, वो भी पहले पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, अब होटल में रुक के एक 5 स्टार होटल है वहाँ रुक के सरकार चला रहे हैं, वहाँ लेन देन का सब कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता समझ चुकी है यार। आज किसी से भी चर्चा थड़ी पे कर लीजिए, किसी पान के खोखे पे कर लीजिए, सब जानते हैं कि भजनलाल शर्मा के जो साले हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, वो कोई 5 स्टार में होटल में रह के ना हर टेंडर में हर चीज़ में वो दलाली कर रहे हैं। और वहाँ से पर्ची आ जाती है कि इसको गुजरातियों को ये टेंडर देना है और गुजरातियों को ये टेंडर देना है। तो इस तरीके से अशोक गहलोत जी का कहना है कि ये हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि ये 2-3 साल जो बची है ना, इसमें भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री रहें, जिससे कि हमारी सरकार बड़ी आसानी से और अच्छी सीट लेकर आए कांग्रेस। लेकिन अजय सिकवाल जी, सवाल ये है कि इन सियासी उलझनों से, इन सियासी लड़ाइयों से राजस्थान के उस युवा का कतई कोई लेना देना नहीं है। आप भरतपुर जाएंगे, आप शेखावाटी में जाएंगे, और सुबह जब आप निकलेंगे तो वहाँ युवाओं को दौड़ते हुए देखेंगे सड़क पे। तो 4 बजे 5 बजे जब आप दौड़ते हुए देखते तो एक कल्पना करते हैं कि युवा कितना सशक्त है और कितना जागरूक है अपने करियर को लेके। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि आप भर्ती रद्द हो गई, जो लगातार ट्रेनिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो युवा निराश होता है। इसके लिए मैं बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानता हूं कि वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप सियासी लड़ाई लड़िए, आप सियासी फैसले हैं करिए, आप किसका साथ देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। लेकिन आप दोनों भी राजस्थान के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। मैं आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले अजय जी आपसे पूछूंगा, आज जब ये फैसला आया है, राजस्थान का समग्र युवा निराश हुआ है इस फैसले से, आपको लगता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हो आप। और ये पेपर लीक या ये भर्तियों में धांधली या ये प्रभाव का इस्तेमाल क्या युवा रोक सकता है? क्या कोई और आदमी रोक सकता है? इसको तो सरकारें ही रोकेंगी। ये तो सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। तो सरकार की वो इच्छा शक्ति, कांग्रेस, बीजेपी लगातार, पहले कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, राजस्थान में ट्रेंड है पिछले 25-30 सालों से। तो मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कब होगा जब राजस्थान का युवा
भर्तियों को लेके सुनिश्चित होगा कि हाँ हमारे संग कोई छल नहीं होगा? ये मैं जानना चाहता हूँ। पहले आपका जवाब, फिर मैं आपसे जवाब। देखिए त्रिशूल जी, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि एक बार सियासी दलों को दूर करके अपन बात करते हैं तो देखो युवाओं के साथ बुरा हुआ, युवाओं की उम्मीद टूटी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। युवा परेशान है, रोजगार है नहीं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय कांग्रेस को ये दोष देके कि ये पेपर लीक में है, ये वो है, ये भ्रष्ट है, ये वो, इस बोल के सत्ता में आई तो इनको इन 3 साल में रोजगार के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए था। वो तो ये अभी हो नहीं रहा और अभी भी वही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि इनके टाइम पे ये हो गया, इनके टाइम पे हो गया। ये गलत है। युवाओं के लिए सोचना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्या लगता है संतोष त्यागी जी, युवा निराश है, युवाओं के संग छल हुआ है और आगे छल न हो, इसके लिए क्या होगा? क्योंकि चुनाव आएंगे, फिर कोई दल चुन के सत्ता में आ जाएगा। लेकिन पिछले 3 साल से सरकार लगातार, जो 2 साल से सरकार चल रही है, इसके पहले जो सरकार आपकी सरकार थी, तो क्या लग रहा है कि युवाओं को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है और शायद आज वो भरोसा पूरी तरह टूट गया है जब ये खबर आई है? देखिए सर, त्रिशूल साहब, मैं तो ये आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की, राजस्थान में जिस तरीके से कुछ बैड एलिमेंट्स जो भी इस विचारधारा के लोग थे कि शॉर्टकट लेके तो उन्होंने ये जो हरकतें की ना, तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को, गहलोत सरकार को नुकसान हुआ। आप ये जाइए कि क्या बीजेपी जो मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्या पेपर लीक नहीं हुए? पेपर लीक हुए ना सर। तो अब सिर्फ कांग्रेस को दोष देना कि जहां कांग्रेस है वहां इस तरीके के भ्रष्टाचार या पेपर लीक हो रहे हैं, इस चीज को तो नहीं बोल सकते। यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है नहीं, बिहार में तो कांग्रेस है नहीं, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है नहीं, वहां भी पेपर लीक हुए हैं ना। तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। इस पे कोई भी सरकार हो ना, इसको कोई सरकार कोई भी नहीं चाहेगी कि मेरी बदनामी हो, लेकिन कुछ इसी विचारधारा के लोग वो जुगाड़ लगा के, और कुछ जैसे आरपीएससी मेंबर जो जिनको पैसा ज़्यादा चाहिए, उनको ऐशो आराम के लिए वो जल्दी धन कमाना चाहते हैं, उनकी जो मानसिकता ही पैसा होती है कई लोगों की, तो वो एक छोटे से अपने फायदे के लिए लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया उन्होंने। आज मैं तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये सब काम किया है ना सर, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के परिवार, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों ने सच्चाई से मेहनत करके ना, एक एक पैसा इकट्ठा करके, मेहनत मजदूरी, उनके गांव में रहकर माता पिता करके उनको पढ़ाया, वो उन्होंने एग्ज़ाम को पास किया, उन्होंने ट्रेनिंगें की, आज वो क्या महसूस कर रहे होंगे? उनकी बोलते हैं ना, उनकी बद्दुआ लगेंगी। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि इसमें तो कोई ऐसा सिस्टम सरकार लाया जाए जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो। बिल्कुल।